कहीं पर बाइक बनेगी तो बाइक की फैक्ट्री कहेंगे, कहीं पटाखे बनेंगे तो पटाखे की फैक्ट्री कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहां प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम की कोशिशें ही कामयाब होती हैं, अंडे और बादे अक्सर टूट जाते हैं। हेलो दोस्तों, ये हमारी सीरीज की 5वीं वीडियो होने वाली है। हमारा डे 5 होने वाला है कोशिका का। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे राइबोसोम और केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, राइबोसोम आइए जानते हैं। हम इसकी पिछली वीडियो में जाने थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हम इससे पहले जाने थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, इन सबको हमने समझ लिया है। और आज हम लोग कोशिका के अगले अंग राइबोसोम की बात करने वाले हैं। क्या होता है राइबोसोम? तो ये कोशिका होती है, कोशिका के अंदर राइबोसोम का क्या कार्य होता है आइए जानते हैं आज की क्लास के अंदर। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा, गाल्जी बॉडी को पढ़ा, हमने सबको पढ़ाया। अब राइबोसोम को पढ़ते हैं। आप सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। राइबोसोम की खोज करी थी पेलाडे ने। सबसे पहले पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज करी थी। अब राइबोसोम कहां पर होता है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था थोड़ा बहुत। क्या बताया था मैंने आपको? कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी जो रफ सरफेस होती है, रफ ईआर पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। रफ ईआर पर राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। और जो राइबोसोम जो होता है उसको हम प्रोटीन की क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी कि प्रोटीन का कारखाना। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर किसी फैक्ट्री में कार बनेंगी तो उसे कार की फैक्ट्री कहेंगे, कहीं पर बाइक बनेगी तो बाइक की फैक्ट्री कहेंगे, कहीं पटाखे बनेंगे तो पटाखे की फैक्ट्री कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहां प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम कहां पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर। खोज रफ सतह पर। कौन सी सतह पर? रफ सतह पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ सतह पर होता है और इसकी खोज करी थी पेलाडे ने। अब राइबोसोम दो प्रकार के होती हैं, एक होता है 70S राइबोसोम 70S और एक होता है 80S। एक होता है 70S और एक होता है 80S। अब एक द्रव्य होता है, उस द्रव्य के अंदर राइबोसोम को अगर फेंका जाता है तो जो राइबोसोम सबसे पहले जमीन पर नीचे जाकर गिरता है उसे हम सबसे बड़ा राइबोसोम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसका आकार बड़ा है वो बड़ा है, ऐसा नहीं कि ये कमरा बड़ा है वो छोटा है, या ये मार्कर बड़ा है ये छोटा है तो ये बड़ा हो गया छोटा हो गया। नहीं, अगर हम इसको किसी द्रव्य में नीचे गिराएंगे और पहले जो जाके नीचे गिरेगा वो बाकी में बड़ा माना जाएगा इस नियम के तहत। तो फिर यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो 70S राइबोसोम है वो छोटा है और जो 80S राइबोसोम है वो बड़ा माना जाता है। 80S बड़ा माना जाता है। जो 80S राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कौन सी कोशिका में पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। और 70S प्रोकैरियोटिक में। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। कोशिका चैप्टर बाकी में बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कोशिका के अंगों को पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है डे 6 और 7 दिन 2 डे के अंदर हम समाप्त कर देंगे। किसको समाप्त कर देंगे? कोशिका के अंगों को। और उसके बाद कोशिका के प्रकार को पढ़ना चालू करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए कि ये प्रोकैरियोटिक में होता है, ये यूकैरियोटिक में होता है। तो हमने राइबोसोम को अभी तक पढ़ लिया है। क्या है राइबोसोम? प्रोटीन का निर्माण करता है भैया, प्रोटीन की फैक्ट्री है। ठीक है, राइबोसोम कहां पर होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रफ सतह पर होता है। और राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की। दो प्रकार के, 70S 80S और प्रोकैरियोटिक में 70S, यूकैरियोटिक में 80S। इतना भी याद रखो। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रक की। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? केंद्रक। न्यूक्लियस बीच में होता है कोशिका के, उसका क्या काम होता है? केंद्रक जो होता है वो क्या काम करता है? जो केंद्रक जो होता है वो सबको नियंत्रित करने का काम करता है। यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इससे कहेगा ऊर्जा बनाओ, गाल्जी बॉडी से कहेगा परिवहन करो, वैक्यूल से कहेगा पानी रखो, सेंट्रोसोम से कहेगा विभाजन करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर उपस्थित राइबोसोम से कहेगा प्रोटीन बनाओ। मतलब सबको नियंत्रित करता है, सबसे कहता है काम करने के लिए। कौन कहता है? न्यूक्लियस। सबको नियंत्रित करता है, देखता है सब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा, ऊर्जा बना रहा है, ये पानी को रख रहा है या नहीं रख रहा, ये क्या कहते हैं परिवहन कर रहा है या नहीं कर रहा। सबको नियंत्रित कौन करता है? न्यूक्लियस। केंद्रक क्या करता है? सबको नियंत्रित करता है। क्या करता है? सबको नियंत्रित करता है। इसकी खोज सबसे पहले करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का सेल कहते हैं। आपका ब्रेन तो ये रहा, लेकिन जो कोशिका का सेल है वो न्यूक्लियस को कहते हैं, क्योंकि ये पूरी कोशिका के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। सबसे कहता है ढंग से काम करो, सबको नियंत्रित करके रखता है। कौन? न्यूक्लियस। कौन? न्यूक्लियस। अब केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर होते हैं डीएनए, आरएनए और जीन उपस्थित होते हैं। उनको हम डीएनए और आरएनए का एक पूरा अलग चैप्टर उसमें समझेंगे। तो अभी आप इतना याद रखना कि न्यूक्लियस क्या होता है? कोशिका का ब्रेन होता है, सेल
ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का ब्रेन होता है। और न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस पूरे कोशिका के अंगों को नियंत्रित करके रखता है, सबसे कहता है ढंग से काम करो। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। और इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन, उन सबको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है राइबोसोम, क्या होता है केंद्रक। अगली क्लास में हम जानेंगे क्या होता है लाइसोसोम। जी हाँ, लाइसोसोम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसको हम अगली क्लास में समझेंगे। पूरा डे 6 लाइसोसोम के नाम रहेगा। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपको एक और वीडियो में। आप लगातार कोशिश करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार इस सीरीज को फॉलो करते जाइए, क्योंकि कोशिशें कामयाब होती हैं। आप कोशिशें कीजिए, आप इस सीरीज को देखने की कोशिश कीजिए। मेरा वादा है कि आपको हर एक चीज याद होगी, हर एक चीज याद रहेगी और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। अंडे और बादे अक्सर टूट जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपको इसकी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।